जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलता है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है? अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी जिह्वा को काट लेते हैं। मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता होगी। इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि जो कोई मृत्यु के समय मुझे याद करता है और मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ देता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म के रूप में बोता है उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। असफलता के ताले खोलने के लिए इस दुनिया में केवल दो चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए भी महान कर्म करने पड़ते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस चीज पर चिंतन करता है जो वह चाहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि काम करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। सज्जन अच्छे आचरण वाले सज्जनों के बीच रहना चाहते हैं। नीच लोग केवल नीच लोगों में रहना चाहते हैं, जिसके स्वभाव से जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है वह उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ती। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करता। किसी और के जीवन की नकल करके पूरी तरह से जीने की तुलना में स्वयं को जानकर अपूर्ण रूप से जीना कहीं अधिक बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपके बुरे कामों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, ठंड और गर्मी और मान और अपमान एक समान ही हैं।
जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं, न ही वह मेरे लिए अदृश्य है। अपने आप को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र तरीका है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जब भी और जहां भी अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता रहूंगा। कमजोरी ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन मर्यादा मनुष्य के अपने दिमाग से बनाई जाती है। भय होने से भविष्य के दुखों को नहीं रोका जा सकता है। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना करना है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा आप दूसरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, या भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने भी इस सहारे को पहचान लिया है, वह भय, चिंता और दुख से मुक्त रहता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कोई इसे मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है, उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है, वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है, वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है, तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे, उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए
उन्हें पता है बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।